अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी बनने जा रही है। आप देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हम रोटी को बनाएंगे बॉयल पानी में, यानी उबलते हुए पानी में रोटी को बनाएंगे और उससे बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रेसिपी क्या है और कैसे बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो बनानी है। तो यहाँ मैंने 1 कप लिया है मैदा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे नमक, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आटे को आपने मैदे को या आटे को आपने पहले छान लेना है अच्छे से, ठीक है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम 1 अंडा तोड़ के डालेंगे। अच्छा, आप अगर जो है वो ज़्यादा तादाद में बनाना चाहते हैं तो 2 कप मैदा डाल लें, तो अंडे भी आपने 2 ही डालने हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है तो इसमें 1 अंडा जाएगा। और सबसे अहम बात कि अब आपने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, यानी इस 1 अंडे की मदद से आपने अपनी डो को गूंदना है। पहले मैं इसको इस तरह स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम हाथों की मदद से इसकी डो बनाएंगे। चलें जी, ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो गया है, ये देखें। और अब बारी है कि हम हाथ से जो है इसको गूंदें और इसकी डो बनाएं। तो चलें जी, अब इसकी डो बनाते हैं। तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता तमाम मैदा जो है वो उसके अंदर मिक्स होता जा रहा है और इसकी डो जो है वो बनती जा रही है। जब अच्छे से डो इसकी बन जाएगी, ये देखिए डो जो है वो देखें बिल्कुल हमारी जो है वो डो कितनी स्मूथ है। थोड़ी सी हार्ड होती है ये आम डो से। और फिर इसको आप कवर कर दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दें। आधे घंटे के बाद जो है वो दोबारा आपसे मिलते हैं। चलिए जी, आधा घंटा हो गया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका एक पेड़ा बनाएंगे डो का और फिर इसको हम चपाती की तरह बेल लेंगे। क्योंकि ये आम डो से थोड़ा सा हार्ड है तो इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। आराम से इसकी चपाती जो है वो बन जाती है। तो हमने इसकी इतनी चपाती बनानी है जितनी कि इस डो से बन सके। ये देखिए हमारी एक बड़ी सी चपाती बन गई है और पैन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चपाती को उठाएंगे और पैन के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालिएगा, आपके हाथ जो हैं वो पानी में ना जल जाएं। अब बहुत एहतियात से डालिएगा। ये देखिए एक तरफ से हो गई है लेकिन अभी थोड़ी सी जो है वो ये चलें जी। अब एक तरफ से इसको जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है। बिल्कुल ऐसे ही इसको सेट करते हुए पकाना है और पानी जो है वो आपका बॉयल होता रहेगा। जब 3 से 4 मिनट एक तरफ से पक जाएंगे तो फिर हम इसी तरह 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ पकाएंगे तो हमारी चपाती जो है वो अच्छे से पक जाएगी। जैसे आप चूल्हे पे दूसरी चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल इसको वैसे ही पकाना है, इसको कच्चे नहीं रहने देना। ये देखिए, चलें जी अब इसको पलट लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से देखें। चलें जी, एक तरफ से ये देखें अच्छे से ये कुक हो गई है। अब इसे दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छे से पकाना है। और जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए आपने देखा पानी किस तरह बॉयल होता जा रहा है मुसलसल। और रेसिपीज़ जब हम बनाते हैं तो नए नए आइडिया ट्राई करनी चाहिए, लेकिन उससे जो रेसिपी बनती है ना वो बहुत कमाल की है। तो ये देखिए इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम कटिंग बोर्ड लेंगे और उस पर अपनी चपाती को रखेंगे। ये देखिए ऐसे इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। चलिए जी, एक नाइफ़ की मदद से इसका ये वाला एज जो है इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको वेस्ट नहीं करेंगे। बाद में इसको भी हम शामिल कर लेंगे, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इससे हमने बारीक बारीक और पतली पतली सी जो है वो स्ट्रिप्स काटनी है। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये कटिंग की है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये देखिए स्ट्रिप काटी है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ये देखिए ये एक कट गई है, तो अब इस तरह दूसरी जो है वो भी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए चलें जी, ये भी हो गई। चलिए, और अगर सेंटर में से ये इस तरह टूट जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं। जब हम नूडल्स बनाते हैं तो वो भी कभी कोई छोटी होती है कभी बड़ी होती है। तो देखिए अब मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया है कि ताकि उससे भी बारीक जो है वो हमारी स्ट्रिप्स जो है वो कटें। तो ये देखिए इसी तरह मैं तमाम चपाती की स्ट्रिप्स जो हैं वो काट लूँगी। और ये देखिए मैंने तमाम स्ट्रिप्स काट ली हैं और ये देखिए नूडल्स की शेप आ गई है इसकी। जैसे हम बाज़ार से नूडल्स लेकर आते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी ही ये बन गई हैं। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए, मिक्स ना हो जाए आपस में।
और अब हम बनाएंगे इससे मज़ेदार सी वेजिटेबल नूडल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं। 1 टेबलस्पून लिया है चॉप किया हुआ लहसुन, हाफ कप शिमला मिर्च, हाफ कप ली है बंद गोभी और हाफ कप ही मैंने जो है वो गाजर ली है और इनकी मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमने फ्राई करना है, लाइट सा पिंक होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और लहसुन की जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो तब हम जो है वो इसमें मज़ीद आगे इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। तो देखिए जी, लहसुन तो हमारा बहुत अच्छा सा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसके अंदर हम गाजर डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। गाजर सबसे पहले इसलिए डालते हैं कि थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके बाद शिमला मिर्च डाल देते हैं, उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें बंद गोभी डाल देते हैं। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 चिकन क्यूब जो है वो तोड़कर इसमें डालेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके तो तमाम वेजिटेबल में इसका फ्लेवर शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने नमक इसमें नहीं डाला, अभी नमक इसलिए नहीं डाला कि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। तो अब ये देखें, अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च की शामिल कर दी है, वो भी इसमें अच्छे से हम शामिल कर देंगे, मिक्स कर देंगे सारों को। हमारी वेजिटेबल बहुत अच्छे से देखें फ्राई हो गई है माशाल्लाह। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी होममेड नूडल्स जो हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब वेजिटेबल में तो फ्लेवर्स हमने शामिल कर दिए थे, तो नूडल्स में भी हम फ्लेवर शामिल करते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून जाएगी काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस और यहाँ पे मैंने होममेड स्वीट चिली सॉस बनाया है, बहुत ही टेस्टी। अगर आपने नहीं रेसिपी देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। और अब जाएगा इसमें 4 टेबलस्पून के करीब केचप जाएगा। 4 टेबलस्पून ही मैंने स्वीट चिली सॉस डाला है और 4 टेबलस्पून ही केचप डाला है। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब हमारी वेजिटेबल जो है वो भी फ्राई हो चुकी है, नूडल ऑलरेडी ही हमारी कुकड हैं। तो अब हमने सिर्फ इसमें जो है सॉस को शामिल करना है। ये देखिए कितनी यमी सी वेजिटेबल नूडल्स जो हैं वो हमारी बन रही है और खुशबू बहुत ही आला किस्म की है। और अब मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक इसमें। चलें जी, हमारी वेजिटेबल नूडल रेडी हो गई। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।